साचे दरबार की जय। अपने बाबा जी बालकराम जी और मनवा तू एक सतगुरु का होले, एक सतगुरु का होले। मनवा तू सतगुरु को होले इत तुको कहाँ डोले। तो इधर उधर ना पटको, एक सतगुरु के नाल जुड़ के रहो। देखो एक कनैक्शन पावर हाउस नाल जुड़िया है तो लाइट है, अगर कनैक्शन नहीं होंदा तो अंधेरा होना जीते। साडा जिहड़ा सनातनी रिश्ता है वो परमेश्वर दे नाल ही है। असी एक ही पिता की संतान है। मेरे नाल करदा हुणा तो आप जिहड़ा साडा अपना है उस दे नाल जुड़ो कि असी परमात्मा की संतान है। असी उसनूं भुल गए हैं, इस करके जीव दुखी है, परिवार में रहकर भी, बाहर भी, अंदर भी, क्योंकि असी हम लोग उनसे टूट गए हैं। कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए ना, टूट जाए, कितनी तकलीफ होती है। गद्दा भी डल लपदा होवे, एसी कमरा होवे, सारे सुख सुविधा है, फिर भी दर्द नहीं आती है। यही कारण है कहीं हमें दुख क्यों है कि हम परमात्मा से जुटे। आप परमात्मा से जुड़ के रहो, चाहे घर में, बाहर में, खेत खलिहान में, उससे जुड़ के रहो। कैसे दुख दुख तभी आता है जब उनसे टूट जाते हैं, उनको बिसार देते हैं। हरदम उनको याद करो। ये नहीं कि आप बैठे रहो, आप चलते फिरते भी उसको याद करो। गुरु साहब लिखते हैं, उठत बैठत सोबत त्याइए, मार्ग चलते हर लगाइए। रास्ते चलते भी उसको याद करो, उसके साथ जुड़े रहोगे तो दुख दूर से देखकर पीछे मुड़ जाओगे, भाई ये तो जुड़ा हुआ है। ठीक है नहीं? कोई मंत्री का बंदा होए ना कोई, और कहना इससे पंगे मत लेना, उस पर वैसे सतगुरु के और कौन है, वो महामंत्री है, महाराजा है। बस सिर्फ जुड़ना उससे। संत महापुरुष भी हमारे को जोड़ने के लिए आते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, वो भी दुखी है। गुरु साहब ने गुरबाणी में बहुत सुंदर लिखा हुआ, बड़े बड़े ज्योतिष से लोग उनको व्यापे चिंता रहो। चलो हमारा तो छोड़ो, हम तो ठीक ठाक ही है, 2-3 टाइम की रोटी महाराज की कृपा से मिलती है। जिनके पास कोई कमी नहीं है शरीर सुखों की, तन दौलत की कमी नहीं, वो भी दुखी है। तो कैसे सुखी होंगे महाराज जी? इतना कुछ होता है भी वो लोग दुखी क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा से टूटे हुए हैं। महाराज आगे उनको जवाब देते हैं, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। शिकायत लगाते लोग जाके, यार मेरे बच्चे मेरे को पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि हम जुड़े नहीं परमात्मा से। हमारे बापू जी ताज होते हैं, हम बापू जी कहते थे उनको। 85 साल में नाम लिया, मेरे से लिया उसने। हमारे ताया जी थे लंबड़दार, बहुत पुराने, पर वो भजन करने में बैठे रहते थे। ऐसी कृपा हुई महाराज की कि वो जुड़े रहते थे। तो आखिर पहले शरीर जब छोड़ा, मेरी छोटी दीदी थी उसके पास, वो कहते कि आज इतना प्रकाश है, लाइट है, इतने बल्ब जल रहे हैं। बस उसकी गोदी में सिर छोड़ दिया उन्होंने। तो परमात्मा जब कृपा करता है, कोई पता नहीं लगता है कब कर दे हो। पर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम जुड़े रहे उनसे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। तो कोई खड़ा होकर सवाल कर सकते हो कि मैंने नाम जपता, मैं दुखी क्यों है? मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। इस समय जो हमने पूर्व जन्म का बोया हुआ अब काट रहे हैं, उसको खा रहे हैं और भोग रहे हैं, यानी दुख या सुख। आगे तो बीज लो, आगे तो कुछ बीजो। पीछे तो जो बाजरा है ना, छोले, गल में फंस जाती छोले की रोटी। हाँ, आगे का तो बीज लो, गेहूं कणक। सत्संग में आने का मतलब है कि हमारे अंदर परिवर्तन हुआ। ये तो कथा सुनी चल घर में, सत्संग में आओ, बहुत अच्छा है।
कि हमारे अंदर परिवर्तन भी हुआ। जो ये सुना रहे थे, देखो अंदर की बात सुना रहे थे, क्योंकि जब तक हम बाहरी मुखी है जब तक नहीं बनेगी ये बात। अंतर्मुखी हो, आप अभ्यास करो, ठीक है ना। जितना समय लगा सकते हो उतना समय लगाओ। अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखता से हमारी व्यवस्था बनती है, बाहरी नहीं। सुनने से तब कल्याण होता है जब हम करते हैं। बैठो, इधर ही बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। गुरबाणी बहुत सुंदर लिखते हैं, सुनिया मन्निया, सुन के मन लिया, मन किता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल ना। अंतर्मुखी हो जाओ अंदर। आप देखो जब अंदर जाते हो, आप सिमटते हो, उस समय देखे भी क्या लाभ हुआ हमारे को। अरे कितनी कथा सुनते हैं फिर भी हम बदले नहीं है। हमारी आदतें नहीं बदल आदतें नहीं बदली तो सत्संग में जाके क्या फायदा है। बल्ले बल्ले कराने वास्ते थोड़े जाना। जन्मों जन्मों की भटकी रूह है, उस प्रभु की कृपा से आप चोला मिला हुआ है। और अब नहीं हम बने, फिर कब बनेंगे बताओ। तो मैं आप लगता हूँ वाणी लंबा नहीं करता हूँ। महिमा सदगुरु की है ये, इसमें गुरु चरण बसे अब मन में। थोड़ा ध्यान देना कि जब तक हमारे अंदर कोई चीज बसती नहीं है तब तक बात नहीं बनती है। कैसे बसेगी? जब उनमें बैठोगे, गुरु की संगत करोगे, अभ्यास करोगे, गुरु का ध्यान करोगे, तब बसेगा। कई बार शक हो जाता है कि यार हमने तो गुरु महाराज को देखा नहीं है। थोड़ा ध्यान देना इस पर आपने। यह गुरु महाराज की साक्षात मूर्ति है, स्वरूप है। महाराज ने इनका ध्यान दिया। ध्यान केवल पूर्ण पुरुष का किया जाता है, अधूरे का नहीं किया जाता है। भगवान को तो हमने देखा भी नहीं है, फिर हमने तो गुरु को देखा है। शास्त्रों में भी, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु के प्रति बहुत सुंदर लिखा हुआ है। पता नहीं गीता में ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करना गुरु की मूर्ति करो। पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है। अब जब तक हम उनको महत्व नहीं देंगे गुरु को, जब तक कैसे चलेगा। गुरु जो होते हैं तो परमात्मा का रूप ही होते हैं वो। इसमें परीक्षा भी लेते हैं वो। कई लोग हैं गुरु उसको झटके मार देता है तो शिष्य उसको छोड़कर चला जाता है। क्या अगर गुरु झटके मार दे छोड़कर चला जाना चाहिए? बताओ जी। हाँ जी, नहीं ना, नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बार शाह अनादी जी ने बुल्ले शाह को सत्संग करने के लिए भेजा, जैसे आप लोगों को भेजा हुआ, हमारे को भेजा हुआ है कि जाओ भाई सत्संग करो, बाहर रूहों को जगाओ। 1 साल हो गया, संगत बेशुमार होगी, लोग की ठाठा पैसे चढ़ाते, मत्थे टेकते हैं। साल बहुत होंगे है। संगत बढ़ती गई, लोग उनकी पूजा करने लगे। एक दिन मुर्शे ने भेजा एक भक्त कि बालग्राम जी जाओ, बुल्ले शाह जो है ना 1 साल हो गया, उसको लाओ जाकर। उसने देखा कि बालग्राम जी आ गए, जो बस ने मुंह कर लिया कि मैंने लोग इन्हें पूछते हैं, मेरी इंसल्ट हो गई जो मैंने उठ के मिलिया। वो भी बंदा फिर गुरु का भगत सी, वो भी उन्हें कहा मैंने मिलना नहीं चाहता है। उन्हें उत्थे मत्था टेकिया, गुरु दरबार से पीछे मुड़ गया। मुर्शिद ने पूछा, सुनाओ भाई बालग्राम जी। कहने महाराज इदा होया। कहते भा फिर तंबाकू जरा हुक्म है किलम में, जरा मैं उसकी क्यारी में पानी लाया था, तेरिया क्यारियां डालना, बस छूटा मारिया जी, फुर कर दिया। दूजे दिन जेडे मथे टेकते थे सारे एंटी हो गए। बड़ा नोट करनी है बात, बहुत गहराई की बात है। अब कहते कि अंधा जा समझ जा सिर बजे कंधा।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਪਰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਥੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਯਦ ਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉਹ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਾਈ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਕੱਸਿਆ ਥੈਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ कि बालक राम जी कहते डेरे के गेट लगा लो, बुल्ला आ रहा उसको अंदर नहीं आने देना है। अंदर बूहे लगे थे, अंदर अंदर उन्होंने आने नहीं देता, इंटर नहीं आने देता है। बैठा रहा बाहर हो। अब तड़फ गया कि गुरु के दर्शन कैसे हुए। जैसे चकोर होता है ना पंछी, जब तक चांद के दर्शन हो जब तक उसकी प्यास नहीं बुझती है, ऐसे उसका हाल हो गया। रिश्ता तो गुरु के साथ है था उसने, पर वो गलती कर दी है। अपने किसी का भी इंसल्ट नहीं करनी, गुरु भाई के तो करनी नहीं चाहिए। नोट करनी बात, आप कहीं भी कोई बात करो ना वो सुनता है वो। हम सत्संग में किस लिए जाते हैं कि हमारे अंदर की सफाई हो जाए। पुराने ज़माने में जो वैद होते थे पहले वो पेट साफ करते थे। कस्टैल होंदा ना जड़ा वो पा के ना इदा 50 ग्राम दुध में पा के पेट साफ करता दवाई देंदे थे। ये भी पेट साफ करने वाली गल है, तो इससे परहेज करना है। आप किसके हो बताओ, सब महाराज के तो है। महाराज ने तो इत्थे तक लिखा कि सारे परमात्मा का रूप है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अगर चलो हमारे से हो भी जाता है तो उसका पश्चाताप करो कि आगे से आगे के लिए नहीं ऐसे करेंगे हम। बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है महाराज। नुकसान जब होता है फिर पता लगता है बंदे का कितना नुकसान होता है ऐसी बातों से। तो इसलिए सत्संग में शिक्षा लेनी चाहिए। सत्संग में शिक्षा ली है। महाराज लिखा है तुलसीदास जी ने, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। 3 दिन बुल्ला बैठे रहे, बाहर अंदर नहीं जान देता। जहाँ से पानी आता है ना आश्रम का बाहर नाली का, वहाँ से देखना चलो गुरु महाराज का चरनी नजर आ जाए। तो महाराज ने कहा कहते भी इतने नाली से कुछ अड़िया है, इसे डंडा मारो। खा जा रहे बच्चे, फिर रोंदा रहा। जैसे रास्ते में है ना घर तो लोग देखते हैं ऐसे उसको कहते बेवकूफ़ है ये, इतने अमीर बंदा, करोड़ा अरबापति और पढ़ा लिखा, यहाँ इनके फकीरों के पास फंसा हुआ है। 3 दिन हो गए रोते को। एक कोई बाबा तुलसीराम जैसा कोई भक्त आया, उसने कहा वो जानते थे ना उसको जैसे आपको जानते सारे। उन्होंने कहा अभी बोले शाह क्या बात हुई, तू मैंने तेरे को देखा 2-3 दिन हो गए तू रोता है। उसने अपना सारा बताया कि मेरे से गुरु जो मेरा मुर्शिद है वो रूठ गया है। यार घर वाली रुस जाए ना तो हड़ताल कर देंगी घर में। थोड़ा मिसाल देना मैं, फिर कहता रहोगे तुम आकड़े रहोगे, मनाने पैनी हो नहीं ठप कर दी उन्हें। उधर गऊँ चीका मार दियाँ, मझा रो रही, बच्चे स्कूलों जाने। उन्हें कहना मेरे को गलती होगी, सॉरी। वो तो गुरु का है। गुरु जो रुस जाए उसको मनाओ। कहता मेरा गुरु रुस गया। फिर वो गुरमुख थे, उन्होंने कहा भी तेरा गुरु जिस तरह भी मन्ने ना तो उस तरह मना। उन्होंने कहा भी मेरा गुरु ना इतने
नाच कराता है, कवालियां गवाता है। फिर उन्होंने युक्ति आ गई, कहने चलो हुण गुरु का रुस गया, हुण गुरु ने मनाने की कुछ करिए। कंजरां दे जाके उसने नौकरी की। और जो मैन उनकी हेड थी, उन्होंने कहा माता बे मैंने कुछ नहीं लेना आपसे, मेरे को रूखी मिस्सी रोटी दे देनी, फटे पुराने कपड़े देने। किसके लिए? गुरु के लिए। अब देखो हम लोग जो हमारे लिए गुरु क्या करता है, क्या आपको कोई कमी है? बताओ कहाँ गई हो महात्मा, उसको बाहर निकालो। बहन जी, तो कई बातें होती है ना, अगर हमारे ध्यान में बैठ जाए, आप इन लोगों ने सत्संग करना है, इसलिए ऐसा सत्संग आप लोगों में होता है, साधु महात्मा में जो पुराने होते हैं नहीं होता नहीं है। पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास का वगैरह होता है सत्संग। तो उसने कंजरों की नौकरी की महाराज, 3 साल जूठे पांडे मांझने, कपड़े धोने उनके, चिड़का भी सुनिया। किसके लिए? गुरु के लिए। गुरु के लिए। पंजाबी में एक कहावत है महात्मा जी, एक तेरी जिंद बजरे मैं सारे टब्बर की गोली। वो लड़की कहती है जी ब्याह के आई है, कहती मैं तो एक तेरे खातर इन्होंने सारी सेवा कर दी, एक तेरी जिंद बदले मैं सारे टब्बर की गोली। गुरु ने ही वो इतनी खुशामद की उन्हें जाके। अगर थोड़ी जी भी नौकरी करना है, उन्होंने हज़ारों रुपये तनख्वाह मिल सकती। बहुत पढ़े लिखे थे उस जमाने के, आलम फाजल विद्वान, जैसे आचार्य होते हैं, आचार्य से ऊपर भी डिग्री होती है। पर गुरु भक्ति उन्होंने मिसाल पेश कर देती है। 3 साल बाद फिर गुरु दयाल होए, उन्हें कहना कानू रगड़ना होना तुलसी राम नू हम कृपा कर देने हैं। संदेशा आ गया भी आज फलानी जगह आप पीर दे जाना है। उन्होंने सुन लिया जी, उन्हें कहा, फिर हाथ जोड़े, उन्हें जी हैड थी उन्होंने, उन्हें कहा हे माता मैं 3 साल आपकी नौकरी की है, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब मैं आप मेरे उस्ताद भी हो, आज मैं आपकी जगह मैं नचांगा, मैं गावांगा। बीबियां वाले कपड़े पाके, मेकअप करके जैसे बीबियां करती हैं, गेड़ा देता जी उन्होंने, तबला ढोल की साज बज रहे। मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा, नच के मनावा। फिर उन्होंने पीर साहब ने कहा भुलिया, कहने सरकार मैं भुलिया। फिर उन्होंने दृष्टि देके उन्होंने फिर कर दिता। साढ़े लोगों को जो मसाला होता है सारा गुरु महाराज का है। हम तो लिफाफे की तरह है, लिफाफे में कुछ पा दो तो वजनदार हो जाता है, उसकी कीमत भी हो जाती है। तो ऐसे हम लिफाफे की तरह हैं भाई, जब कुछ डाल दे हो तो लिफाफा भारी हो जाता है। तो ऐसे रहना है आपने। अब मैं इधर ले जाता हूँ आपको। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं अब दम दम में। अब गुरु की मेरे ऊपर कृपा होगी, मैं श्वास उसको याद करता है। अब मैं सेऊं दम दम, दम कहते श्वास श्वास को। महाराज ने ऐसे तक लिखा है कि अगर आपको कोई टेंशन है, इसकी कोई गोली नहीं बनी है टेंशन की, सिर दर्द की तो है, ठीक है नहीं, पर इसकी नहीं है। महाराज ने लिखा है 24वीं अष्टपदी में, सुखमनी साहब में, साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। इतने संसार च इदां टेंशन होंदी है तो महाराज कहते स्वास स्वास सिमरन करो, थोड़े मन की जी चिंता है टेंशन है दूर हो जाएगी। साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। निकट मैंने नेड़े देखो उसनों। ये क्यों कह दिता महाराज ने कि नेड़े निकट कर पेख, क्योंकि परमात्मा दूर है नहीं है, बिल्कुल नेड़े है। सानू नजर क्यों नहीं आता कि इन्हें अखा नाल नहीं नजर आता, उसकी आँख के साथ ही देखेंगे हम, उसकी आँख से देखेंगे उसको। वो खोलने पड़ेगी जहाँ बाबा जी ने कहा त्रिकुटी में आप अंदर चले जाओ। जब अंदर प्रकाश देखते आप, अंदर की दुनिया देखते हैं, वो तीसरी आँखें देखती है, ये नहीं देख सकती है, ये तो बंद हो जाती है। तो इसलिए आप उसको खोलो, उसके लिए आपको महाराज ने तरीका बताया हुआ है। अब इनके चरण बस के जो इन्होंने लिखा है, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में। मैं गुरु महाराज को
नूरी स्वरूप के जो उनके चरण थे मेरे मन में बस गए हैं। कोई ऐसी सोहनी चीज ਨੂੰ देख लिए वो साढ़े मन च बस जाती है, कई दिनों तो निकलती है वो, जिसका हमने रोज ध्यान का ध्यान गुरु के शब्द मंत्र मन मान, बिल्कुल सौखा काम है। तो आप लोग अपने घर में रहते हो, हम तो दर दर घूमते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। अपने घर में ऐसी जगह बना लो, गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करो, वो आपसे आपसे पक जाएगी। देखो कोई चीज़ पकानी है, वह पुराने ज़माने में ना पहले अम्ब तोड़कर ना तूड़ी में डाल देते थे, अब तो मसाले से पक जाते हैं ना। केले भी तूड़ी में, जो तूड़ी जानते तूड़ी आप भूसा भूसा, तो ऐसे ही ध्यान पकता है। आप सत्संग में क्यों आते कि आपकी आदत बनी हुई है सत्संग की, आप रह नहीं सकते हो, रह नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी बहुत देर की आदत है, पक्की होगी है कि सत्संग, चलो भाई बाई चांस के लिए कोई मजबूरी होगी नहीं आए, पर अगर सत्संग हो, नज़दीक सत्संग हो, तो कहने में चल रहा हूँ सवित्री बहन जी के सत्संग चल, कहीं भी है सत्संग को जाना है। तो इसलिए फिर प्रीत लगी घट धुन में, पहले गुरु के से प्यार हो गया, उसके चरण बस गए, फिर धुन में प्रीत लगी, ये धुन का मार्ग है। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। पहली सुन में यहाँ लिखा होगा शास्त्रदल कमल, शास्त्रदल कमल पहला रूहानी मंडल है ये, यहाँ देवताओं का वास है, रिद्धि सिद्धियों का स्थान है ये। यहाँ सुरती टिकाने थे, रिद्धि सिद्धि हो जाती, किसी को बच्चा दे दो, किसी को कुछ दे दो, संत नहीं फंसते यहाँ। कितने दिन चलेगी दुकान भाई, ठीक है नहीं। मेरे को ये बात याद आ गई महात्मा जी, एक तीसरी पातशाही महाराज जी के एक फकीर आया सिद्धियां वाला, उन्होंने पूछा कि आपने कितने साल हो गए, कहने महाराज 12 साल हो गए मेरे को, मैंने सिद्धि प्राप्त की है। कहने अच्छा, फिर तो आप किसी चीज को मंगा सकते। कहने हाँ महाराज। कहते कि हमारी संगत है, लंगर में साग की जरूरत है, एक पंड साग की मंगा दो। आजा साग पंड आ गई। गुरु जी ने देखा कि फकीर साहब भी इधर ना सरना नहीं साडा, आजा साग 2 पंड आ गई, तीसरी पंड आ गई। महाराज कहने एक होर मंगा लो, साढ़े लंगर का सर जाएगा सारे। जब 5वीं ले आने लगे ना, आजा साग, फिर नहीं आया कुछ नहीं। कहने बस ये जरा आप लोग आम लोग कर रहे हैं, इसमें ये असीमत है। महाराज लिखे है, गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। अगर आप सिमरन भी करोगे तो आपको बरकत होगी। महाराज ने सुखनी साहब में सिमरन की अष्टपदी में लिखा है, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। सिमरन करके देखो आप, पर करते कुछ नहीं, पैसे चढ़ा देते हो, केले चढ़ा देते हो, मत्था ठोक देते हो, जरा माड़ा मोटा चुगली निंदा करके गवा देना, फिर क्या हो गया, बाज हो गया सौदा साहब। फिर यह जो करो इस चीज से अपनी दृष्टि पाक रखो, चंगियां गल्लां सुनो, चंगियां सुनाओ। जिन्हें चंगी गल सुनी वो चंगी सुनाएगा, जिन्हें चुगली सुनी वो भैन में फलानी इदा कहती थी, जब सुनी तो ही कहने लग गया। इसलिए थोड़ा भजन सिमरते रहो, जैसे भजन सिमरन की आदत बनेंगे इन्हें, ये आदत हमारी छूट जाएगी सारी। तो इसलिए अब धुन में लग गई, चढ़ पहुंची पहली सुन में, शास्त्रदल कमल में। ये पहला रूहानी मंडल है। यह तो बल्ले बल्ले हो जाती है, बहुत लोग की पीछे भागते हैं। महाराज ने लिखा है कि भी सारे संत न चाहे मुक्ति, नहीं पदार्थ चार, रिद्ध सिद्ध पर थूके नहीं कहे कबीर विचार। अगर इनमें फंस के फिर नहीं पहुंचे हो। जब रूहानी मंडल में सुरत जाती है ना, ये सारे देवते पीछे पड़ जाते हैं, ये ले ला वो ले ला, आजा उधर उस साइड के किस लिए जाना है, तो वो नहीं रुकते हो, क्योंकि गुरु का सत्संग किया हुआ है, उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं फंसना आपने।
अब शील क्षमा मन शाई। देखो धुन सुनने के साथ क्या लाभ होता है। अब शील शांत हो गया, मन क्षमा यानी किसी ने कुछ कह दिया माफ कर दो, चाहे 100 साल की बात आज 50 साल की है, माफ, ये गुण इसके अंदर पैदा, धुन प्रगट होगी, छुट्टी लागी। शील क्षमा मन शाई, मन उते मन शांत हो गया धुन सुनने नाल। गई तपन काम दुखदाई, जी काम की तपन है वो शांत होगी। आप क्या समझे, जब तक धुन प्रगट नहीं होती, जब तक ये चीज शांत नहीं होती है। ये तो करना पड़ेगा। खाली सत्संग से हो गए शांत, क्या बदले? सुनने से बदले। धुन सुनो। महाराज ने इन्होंने लिखा हुआ है, मन जो है इसको तीर्थ व्रत जप तप पूजा कुछ भी कर लो, यानी शुभ कर्म है, इसका फल तो मिलता है, पर मन नहीं सुनता है। महाराज लिखते हैं कोट जतन से ये नहीं माने, मन करोड़ों जतन कर लो मन नहीं मानता है। धुन सुनकर मन समझाई, वो जब सुनाई देगी उसको जुड़ जाओगे तो मन समझाएगा। देखो लिखा काम गई तपन काम दुखदाई, जी बेकारों की तपन सी अग्नि थी वो शांत होगी। सुखमनी साहब ने कल तापती ठंडा हरना हो, कल युग में विषय विकारों की अग्नि भड़क रही है, उसको शांत करने वाला नाम है और कोई नहीं। पूजा भी नहीं कर सकते इसको, पूजा भी शुभ कर्म है, उसका फल मिलेगा जरूर, पर इसको शांत नहीं कर सकती। तो नहीं करेगी जो अंदर वाणी आ रही है। फिर क्रोध लोभ भी भागे धुन सुनने ना। देखो अब कैसे सच मान लोगे आप, जब तक धुन प्रगट नहीं होएगी, जब तक ये शांत नहीं गए। फिर लोभ क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। यहाँ त्याग देता है इस चीज को। यहाँ जब ये चीज होती समर्पण हो जाता है, फिर इसके अंदर मैं मेरी नहीं रहती है। सोए तो नहीं आप, मैं देखना कि आप भजन करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे तो आपको जाने नहीं देते घर वाले, सत्संग तो चले रही, मैं भजन करना नहीं है, फिर सत्संग में आने का क्या फायदा हुआ। तुन 5 शब्द घट जागी, पंजे तुने घट में जागी, घंटा शंख मृदंग बांसुरी बीना, ये जागी। मन हुआ सहज बैरागी, जब ये तूने अंदर प्रकट हो जाती है वाणी, मन बैरागी हो जाता है, यानी संसार से उपराम हो जाता है। कैसे कहते हैं आप कौन होते हैं? कहते हम बैरागी है, संप्रदा तड़ी अन्न खा लेना, कहते हम तो अपने आप पकाएंगे। लगाया तिल कैसे लगाया होता है, पीले कपड़े डालते हैं, यहाँ मन को बैराग आता है। देखो लिखा हुआ है तुन 5 शब्द घट जागी, अंदर जागी है तुन। मन हुआ सहज बैरागी, परिवार में रहता हुआ भी उपराम हो गया कि आपने वो काम किया है, आपने उस चीजों को जगाया है जिससे मन उपराम हो गया। घर में रहकर कर सकते काम, घर छोड़ के थोड़ा मोक्ष होता है। ये काम करने से मोक्ष होता है जो महाराज बता रहे हैं। कहाँ जाएंगे? जंगल में, कौन पूछेगा वहाँ? घर में, घर जो बनाया महाराज ने संसार, इसमें रहने का तरीका भी बताया हुआ है। घर जो है, जिस घर में हम हैं वो गुरु महाराज का घर समझो। जैसे हम किसी डेरे में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहाँ की संगति की सेवा नहीं करते। गुरु की संगति भांडे बर्तन मानते, जोड़ों की सेवा करते हैं, जूठे बर्तन उठाते हो, वहाँ सप्लाई करते हो, तो गुरु का समझ कर करते सेवा। तो परिवार को भी सिर्फ ख्याल ही मतलब परिवार को गुरु का परिवार समझ के आप सेवा करो, फिर मोह नहीं होगा, फिर पकड़ नहीं होगी। तो इसलिए मन हुआ सहज बैरागी, गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जब्त बगाना। गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। अब पहले अपना संसार लगता, अब संसार बगाना हो गया। बगानी चीज से हमारे को मोह थोड़ा होता है, नहीं ना होता है, जो अपनी होती है उससे होता है। सारा संसार बगाना हो गया, अंदर तुल प्रकट हो गई है। ध्यान से सुनना, गुरु कृपा सूरज उगाना, अब हुआ जब्त बगाना। सारा संसार बेगाना हो गया, ज्ञान रूपी सूरज उदय हो गया। कट बैठी तारी लाई, अब सुरत अंदर उसकी बैठ लगी है, तारी लगा दी है।
बाहर की क्रिया दूर बहाई, जितनी बाहरी क्रिया थी दूर हो गई है कि अंतर्मुखी सुरत होगी। जब सुरत अंतर्मुखी होती है बाहर की क्रिया छोड़ देती है, ये कर्मकांड त्याग कर देती है इसका। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया। गुरु ने मेरे को ऐसा अद्भुत सुख दिखाया है, मैं उसकी महिमा को बयान ही नहीं कर सकती। सुरत कहती है जो अंदर जाएगी, सुरत महाराज कहते हैं कि उसको इस चीज की प्राप्ति होगी। जग जीव अभागी होना आगे संसार की बात, वो भागहीन है लोग जड़े इस काम को नहीं करते हैं। जब जग जीव अभागी सारे, नर्द ही यूं ही हारे। जो है सुर शब्द का मार्ग नहीं अपनाते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, वो भागी है, उसने अपना जीवन हार दिया संसार में। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम किंकर से रहते। जमों की मार सहते हैं, गुरु से प्रीत करो। अब इसको उल्टा अर्थ नहीं समझना कि प्रीत क्या होती है। प्रीत में कोई लेना देना नहीं होता है, जिस्मानी प्रीत नहीं, रूहानी। संसारी लोग अपनी बुद्धि से इस चीज का अर्थ लगाते हैं। गुरु से रूहानी प्रीत करो। मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। मैं अपने मन को समझाया। महाराज कहने तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, गुरु मत तो चल पक्की कर ले गुरु मत। महाराज ने गुरबाणी में लिखा, गुरु की मत ले तू ही आने, भक्ति बिना डूबे बहु सियाने। भक्ति के बिना डूब जाता है जीव। भक्ति एक ऐसी नौका है जो सुरत उसके ऊपर बैठ जाती है, भव सागर से पार हो जाती है। कलयुग का जरा धर्म है, नाम जपना है, सिमरन करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। गुरु मत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। पराई इससे छड़ दो। चिंता, अपनी चिंता करो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे जाओगे, क्या ले जाओगे, कहाँ जाना है। देखो हमने कहीं जाना है, पहले उसकी चिंता का फिक्र करते हैं कि फलानी जगह जाना है, इतना किराया चाहिए, कपड़े चाहिए, फिर वापसी भी आना है, तो सारा कर दे। तो महाराज लिखते हैं ब्रह्मानंद जी, तुझको है दूर जाना। रूह को कहते हैं कि तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चलने की कर लो सभी तैयारी। भाई बड़ी दूर जाना है, कहीं दूर जाना हो तो तैयारी करनी पड़ती है, किराया भी है, तो तैयारी करो। अब छोड़ो तात पराई, अपनी चिंता करो। चल रहे तू त्रिकुटी घाटी। अब त्रिकुटी की पहली दूसरे रूहानी मंडल पर चल पड़ी। पहला छोड़ा तो उनको पकड़ा, दूसरे मंडल में चल गई, दूसरे काश में। चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। सुन शिखर है 10वां द्वार, ये तीसरी मंजिल है, 10वां द्वार। ये 10वां द्वार है देवलोक से और ब्रह्मलोक के बीच है ये 10वां द्वार। यहाँ गुरु महाराज के नूरी स्वरूप में दर्शन होते हैं। वहाँ से गुरु महाराज इस सुरत के साथ चलते हैं, नहीं तो आगे जा नहीं सकती है, इसके साथ हो जाते हैं वो, ऐसे मैंने सुना है। महासुन की तोड़ी टाटी अब चौथे में चल गई है। पमर गुफा में की हाटी, पमर गुफा में पहुंच गई। बजारैनी मंडल में, चौथे मंडल में पहुंच गई आत्मा पमर गुफा में। यहाँ शब्द हो रहा है सो हम, वो आ जा रही उसमें से निरंतर तुम चली सो हम सो हम। सोहंगे के नीचे भी गए 9 द्वार में इस मंडल में। अब मूल द्वार से चलो यहाँ तक 6 चक्रों में है ये ऊपर का सोहंग है। तो वह चौथा लोक है ये। फिर सतपुरुष घर आया। सतलोक जो है ये सचखंड का दरवाजा गेट है, यहाँ बीन की धुन है, उसको पकड़कर सूरत आगे जाती है।
तुन बीन जाए बजाया। आपको बुक भी दी है महाराज ने, उसमें सारा हाल लिखा हुआ है। कबीर साहब जी की वाणी में है, कर नैनो दिदार महल में प्यारा है, तेरे अंदर ही वो प्यारा है। कर नैनो कौन सी आंखें हैं वो तीसरी आंखें गुरु की आंख। क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या त्यागना है, फिर साधना शुरू कर दो, तब बनेगी बात। इधर खट्टा भी खाएंगे, इतने तक पक भी खादा, फिर भजन कितने होना है। सत्संग आओ पर भजन बंदगी पर भी समा दो, ठीक है नहीं। उदा ही कर दी जाते मिनट, महाराज जी मेरे पर कृपा करी दो। क्या करेगा कृपा की, कैसे करेगा कृपा पर? खुद ही हमारे को अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। उसने कृपा की नहीं, मनुष्य का चोला नहीं दिया जो देवताओं को दुर्लभ है। इससे बड़ी कृपा और देवताओं को दुर्लभ है। ये जो बड़े बड़े 3300 करोड़ जो देवता इसको लौटते हैं। इस दही को सिमरे देव सो दही भाजा हर की सेव। देवता लौटते हैं और कदे आपको बताओ, खाने पीने को भी सारा कुछ है, सारा कुछ है। क्या कमी है आपके पास? बताओ तो आपके पास क्या कमी है? कमी है कि हम भजन नहीं करते, ठीक है नहीं। सत्संग में आते हैं बहुत अच्छा है, पर भजन में भी समा दो। फिर सतपुरुष घर पाया तो बीन जाए बजाया, सुनी अलख अगम की बत्तियां। अब सतलोक से अलख लोक की बातें सुनी वहां आगे जाके। बत्तियां मैंने बातें, अलख पुरुष का ऐसे बताया हुआ है कि अलख पुरुष का एक रोम का प्रकाश है, 100 करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का एक रोम का प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश भी बहुत होता है, 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है सतलोक तक। वहां 16 कला संपूर्ण हो जाती है, अंतर्यामता हो जाती है। भगवान कृष्ण 16 कला थे, भगवान रामचंद्र 14 कला थे। परमात्मा असीम है, उस अनंत कला उसकी कह नहीं सकते कोई नहीं। तो उसकी संतान है हम। देवता भी उसकी संतान, वो भी तो हुए ही हैं। डिग्री हासिल की उसने। हमारा भाई होता है, मंत्री होता है, एसपी डीसी बड़े बड़े होते हैं, कहते भाई इसका भाई तो डीसी है हमारा भाई है। ऐसे ही है देवता लोग भी रूहे हैं, हम भी रूहे हैं, और हमारे को देवताओं से भी ज्यादा है। जो चीज हमें मिली है देवताओं के पास नहीं है। वो मोक्ष की प्राप्ति केवल हम मनुष्य जन्म में कर सकते। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही लोक सुधार। इसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, सामान निश्चित कर लो। अपने घर में जितने भी आप बैठ सकते हो महाराज का ध्यान करो। सोफे पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, पर थोड़ा आधा घंटा इस ध्यान में लगा लेना। बाकी सिमरन आप करो। आंखों के पीछे तक आओ, जहाँ आप तिलक लगाया हुआ है यहाँ तक आंखों के पीछे तक आओ। यहाँ सेट अपनी बैठ को बना लो, यहाँ से शुरू होगा। महाराज लिखा है कि आंखों के पीछे तक आ जा तू, बाकी मेरा काम है। कहते हैं कि जो आंखों के पीछे तक नहीं आते हैं उनको मरने के समय बहुत तकलीफ होती है। जरा हम पहले सर कर लिया हमने अभ्यास करके, फिर कोई तकलीफ नहीं है। मरने के समय भी अष्टदल कमल में सूरत आती है, अभ्यास करने से भी यहाँ तक आती है। वो कहते देखो लिखा हुआ है, गगन मंडल में चमके बिजली, घट बिच लश्का मारी, अखियां पिछे सतगुरु बैठे तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, की होया जे जन्म लिया तू कदर जन्म। अखा ने पिछे तक आओ बस, बाकी बैठा सानू बहुत उड़ीक कर रहे हैं। कितने युग बीत गए हमारे को लेने के लिए। एयरपोर्ट है ये, जहाँ से जहाज चलते हैं ना, एयरपोर्ट है ये, वहां तक जाना पड़ेगा। जहाज खड़ा आपके लिए, सतगुरु महाराज आए हैं। एक उधर थे तुलसीराम बाबा, हाँ क्या बोलते थे, जहाँ बाबा जी है पालमपुर की साइड, नहीं मजेड़ा नहीं, पालमपुर हो रहा है। पालमपुर में थे विधि चंद जी, मजेड़े का मेरे को पता है, दानगा दानगा में थे वो। जब उन्होंने शरीर छोड़ना था, उस गुरु भाई थे हमारे, मैं उनका गांव में गया है,
उस समय कलेड़ू वाले महात्मा में साढ़े नाम थे, महाराज जी में हमारे साथी थे। तो उन्होंने जिस वेले शरीर छोड़ा, कहा कि महाराज मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, जो होता है ना जहाज पखे वाला हेलीकॉप्टर चिट्टा, नीचे कार खड़ी हुई है, बताओ। उसकी आत्मा देख रही थी, उनको थोड़ा नजर आता था, वो तो उसी को आता है। देखो ध्यान खींच लिया ना अपने अपने अपनी तरफ महाराज ने। देखो मिसाल देते हैं ना वहां पर जो गडरिए लोग होते हैं ना भेडा वाले, उन्होंने निशानी भी लाई होती है, उनको मेहंदी जी लाई होती है कलर कर खींच के, और उनको पता भी कितने भेडे मेरे पास हैं। शाम को जब वो अपने बाड़े में उसमें ले जाते हैं ना भेड़ों को, उसको गिनती करता हो तो एक भेड़ कम होती है, फिर उसको ढूंढने के लिए जाता जंगल में, फिर लाता है। ऐसे गुरु होते हैं। जब एक गडरिया उसको ढूंढ कर लेता था, तो जिसकी बांह पकड़ी है उसको भी, चाहे नरक में भी चल जाए, वहां से गुरु महाराज ले आएंगे। पर जरूर है नरक में जाना, वहां जो गुरु महाराज ने बताया आप वो काम करो। आपके पास समय भी है भजन करने के लिए, रात को उठकर भजन कर लो। सवेरे अगर आपको काम है ध्यान, जो आप रात को कर सकते हैं, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे तक कर लो, 4 बजे के बाद काम लग जाओ, ठीक है नहीं। काम में सिमरन करो, महिमा करो गुरु महाराज की। सूर्य लख की बत्तियां, शशि सूरज खरब जहां थकियां, कहने करोड़ों ही खरबे सूरज भी वहां उनके प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, वो भी फीके पड़ जाते हैं, इतना प्रकाश है उसका। लिखा हुआ महाराज ने। पिया पर से सतगुरु कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, तो मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी, ये भेद अथाह बखाना, बिन संत न कोई जाना। संतों के बिना नहीं इस भेद को जान सकता है। तो कर्मी जीव जग के अंधे, जेडे कर्मों धर्मों में फंसे हुए अंधे है लोग, कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। उनसे नहीं कहना चाहिए, जो आपकी बात नहीं मानते हैं उनको क्या कहना है। महाराज ने लिखा हुआ है, राम भक्त का कहा न मानना, अपना किए किया पाइयो। जो संत महापुरुषों का नहीं मानता, अपने करने का फल पाएगा। संत तो छुड़ाते हैं हमारे को। लिखा हुआ है, संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरण हार, उनका आधार हो जाता है। मत गूढ़ छुपाए रहिए, कहते गूढ़ भेद का रहस्य जेड़ा है वो नहीं कहने। सुरत शब्द कमाई कर, अब महाराज ने क्या और कुछ नहीं करना आपने, सुरत शब्द कमाई करना, सुरत शब्द का अभ्यास करना, सुरत शब्द कमाई करना, सुमन में तन मन देना, सुमन दे विच तन मन देना। बैठ के सुमन करो, अब तन और मन से करना सिमन। तन जब मन से करते तन तो अपने आप ही दिया जाता है। तन मन से सुमन करना देना, गुरु दर्शन बहुत निखरना, गुरु का दर्शन जरूर करना है, निखरना, उस पर ध्यान करना गुरु का। कैसे गुरु की आंखें हैं उसके ना बनावट को देखना है, फिर पक जाएगा। गुरु दर्शन बहुत निखरना, तो अनाद नित्य परखना, जो अनाद तो नारी उसकी परख करनी, कौन सी धुन है, बंश जी की है या भीन की है, फलानी फलानी चीज की है। उसमें शक्ति है, आत्मा चार्ज होती जाती है, इसकी ताकत बढ़ती जाती है, इसको दबा नहीं सकता कोई, इसको खुराक मिलती है ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाती है। आप थोड़ा यहाँ तक आ जाओ, आपको खुद अनुभव होगा कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। बाहर तो नहीं है, बाहर का काम खराब है। सत्संग की चाहत रखना, सदगुरु का वचन है, तो उनको भी परखना है। सत्संग की चाहत रखना, दुनिया की परवाह नहीं करना कि हमारे को क्या कहेंगे। आप सत्संग में आए, देखो हमारी लड़कियां, हमारा परिवार है, यहाँ क्या खतरा है भाई। सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। डोल बने का क्या लिखा, हालात अनुकूल हो तब करना है। घर का हालात भी जो हो ना, जो हालात खराब है फिर नहीं बचना, हालात ठीक हो जाए फिर सत्संग की चाह रखो। अगर आपकी चाह है तो आपका मन उधर है, सत्संग में ही है। घर के हालात कई भी बिगड़ जाते हैं ना, उसमें नहीं। तो देखो कितना बताया संतों ने,
उपदेश किया है ये टीका, सदगुरु नाम है सीखा। तो इसलिए भाई अपने सुर शब्द का अभ्यास करो और मन और तन सिमरन में देना है। जब भी आपने घंटा या आधा घंटा बैठना है, मन तन से बैठना है, मन तन से। ये शरीरी भजन करने के लिए गोविंद मिलन की यही तेरी बलिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। तो जो आप हमारे को महाराज ने बताया है उस पर हमने अमल करना है। आप ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे से शुरू कर दो आप, ठीक है नहीं? ज़्यादा नहीं बैठा होता है फिर आप सोफे पर बैठ जाओ, ठीक है नहीं? जो बताई युक्ति जब तक हम वो नहीं करेंगे, जब तक हमारे को कोई लाभ नहीं होगा, ना संसार से ना शरीर से मुक्त होंगे। जबरदस्ती भी नहीं शरीर से करनी। एक मेरे को मिला जाता कहते मैं 3 घंटे में बैठ जाता हूँ, दूसरे दिन 0। मैं आस्ते आस्ते होता है। देखो आप आधा घंटा बैठो, दूसरे दिन 5-10 मिनट और बढ़ा दो। जैसे जैसे सुरती सिमटेगी अंतर्मुखी होएगी, फिर घंटे मिनटों को कोई फर्क नहीं रहेगा, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक सारी सुरती टिकती नहीं है, शरीर गोडे घुटने कमर सारी दुखती है। जब ये पार कर देगी शरीर की सीमा को, पता शरीर को दुख है, आत्मा इससे जो जानती है वो आगे निकल गई शरीर की सीमा से। इसलिए आप अभ्यास करो। यहाँ आप लोग बिंदी लगाई हुई है या तिलक लगाते हो, यहाँ अपना ख्याल टिकाना है। जब ख्याल टिकता है तो आपको पता लग जाएगा, खिंचाव हो जाता है अंदर की ओर। इतना सुकून, इतना खुशी होती है कि आज भी भजन बना है। तो बोलिए जयकारा और श्री कृष्ण की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज नींद भी